we are doing the chapter 13 magnetic effects of electric current. कल हमने परमानेंट मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सोलेनॉइड और इनके बारे में पढ़ा था। तो कल हमने ये किया था कि हमें ये तो पता चल गया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब एक स्ट्रेट कंडक्टर में उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है वो हमें पता था। राइट हैंड थंब रूल हम यूज़ करते थे। उसके आगे हमने ये किया था कि अगर हम कंडक्टर जो है या वायर जो है उसको कर्ल कर दें, राउंड कर दें, तब मैग्नेटिक फील्ड्स कैसी होंगी। तो उसमें हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरह से होगी। मैंने ये राउंड कर ली थी, ठीक है। अब राउंड करके कैसे पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ अंदर की तरफ को जा रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हमने क्या किया, उसको पार्ट्स कर दिए। जैसे एक हिस्सा, ये इतना सा हिस्सा निकाल के हमने बाहर रख दिया, ठीक है। करंट इस तरफ को जा रहा है तो हमने यहाँ पे भी राइट हैंड थंब रूल लगाया, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ जा रही हैं, अंदर की तरफ को जा रही हैं। मतलब अगर आप ऐसे कोई कर्ल कॉइल लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरफ से एंटर कर रही हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल रही हैं, ठीक है ना। ये दिखाई दे रहा है ना, इस तरफ से एंटर कर रही है और दूसरी तरफ से बाहर को निकल रही है, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पे अब इसी कर्ल को मैंने किस तरह रखा है, इस तरह रखा है कि मतलब नीचे से जा रही है, ऊपर से बाहर को निकल रही है। ये मैंने सामने रखा ना, इस तरह से सामने, ठीक है। जैसे ये देखिए, सपोज करिए कॉइल को मैंने इस तरह रखा है, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ से एंटर कर रही हैं और दूसरी तरफ से बाहर की तरफ को निकल रही हैं। और अब मैंने कॉइल को इस तरह से रख दिया तो इसमें क्या हो रहा है कि नीचे की तरफ से एंटर कर रही हैं और ऊपर से बाहर निकल रही हैं। यहाँ पे दोनों में राइट हैंड थंब रूल लगाया है, ठीक है। अब ये चीज़ भी कल बताई थी कि जहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, जैसे इस तरफ से एंटर कर रही हैं तो ये क्या है, साउथ है। और जहाँ को निकल रही हैं वो क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। मतलब ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये क्या है, साउथ डायरेक्शन है। क्योंकि हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही मैग्नेट, उसमें क्या होता था आपके मैग्नेट में, ये आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से निकलती थी और साउथ में जाके इमर्ज हो जाती थी, ठीक है। इस तरह से डायरेक्शन जो थी वो ऐसे थी और साउथ में जाके इमर्ज हो जाती, तो नॉर्थ से निकल रही है और साउथ में जाके इमर्ज हो जाती है। तो यहाँ पे भी यही है कि जिस तरफ से निकल रही हैं वो आपका नॉर्थ हो गया और ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देख रहे हैं, करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, दिख रहा है यहाँ पे करंट मैंने इस तरफ शो किया, एंटी क्लॉकवाइज। तो जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी तो देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज है, ऊपर से देखिए एंटी क्लॉकवाइज है, तो यहाँ से आपकी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है तो वो डायरेक्शन क्या होगी, एन होगी, मतलब नॉर्थ होगी। कैसे याद रखना है, एंटी क्लॉकवाइज एन। और अगर इसी चीज़ को आप उल्टा कर दो, आप ऊपर से देख रहे हैं इसको, ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप नीचे से देखेंगे तो आपकी करंट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। समझ आ रहा है, ये देखिए ना, एक एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ को जा रहा है, ऊपर से तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है करंट की डायरेक्शन। बट अगर आप इसको नीचे से देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो जिस तरफ क्लॉकवाइज है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, एंटर करेंगी, वो डायरेक्शन कौन सी होगी, साउथ होगी। और जहाँ पे आपकी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी और क्लॉकवाइज समझते हैं ना, क्लॉकवाइज जो क्लॉक में जैसे डायरेक्शन आपकी वो क्लॉकवाइज है और क्लॉक के उल्टा कर दो दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ। ओके, अब ये देखिए ये जो डायरेक्शन है ये कौन सी है, कौन सी डायरेक्शन है ये बताइए। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपके लिए ये क्लॉकवाइज है, बट मेरे लिए ये क्या है, मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है।
तो आपको ये क्लॉकवाइज दिख रही है, दैट मीन्स इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी और मेरी तरफ से बाहर को निकलेंगी, क्योंकि मेरी तरफ क्या है एंटी क्लॉकवाइज। और मैंने आपको क्या बताया, जिस तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा वहां पे क्या होगा, नॉर्थ डायरेक्शन होगी। एंटी से याद रखना, एंटी नॉर्थ, ठीक है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमने किया था सोलेनॉइड। तो मैंने सोलेनॉइड में आपको यही बताया था कि सोलेनॉइड में हम एक वायर ले लेते हैं और उसको क्या करते हैं, कर्ल कर देते हैं, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स ऐड करने से क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। जहाँ पे अभी हम एक टर्न की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे अगर आपकी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर 10 है तो 2 में कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, ट्रिपल हो जाएंगी, ठीक है। तो सोलेनॉइड क्या है कि एक कर्ल्ड राउंड एक वायर है जिसमें हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिए हुए हैं, और जब हम उसमें करंट पास करवाते हैं, जब इसमें हम करंट पास करवाते हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। सो दिस इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड हम इसलिए करते हैं, यूज़ करते हैं कि किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करना हो तो हम सोलेनॉइड का यूज़ करते हैं। सोलेनॉइड का यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे टर्न्स हमारे ज़्यादा हो गए, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। ज़्यादा होंगी तो वो किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज कर सकती हैं। किसी भी चीज़ को मैग्नेटाइज करने का मतलब ये नहीं है कि हर कोई चीज़ आप रख दो। मैग्नेटाइज वही होंगी जो मैग्नेटिक मटेरियल होंगी, जैसे आयरन हो गया, स्टील हो गया, इस तरह के मटेरियल। ये नहीं कि आप प्लास्टिक रख दो और वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मटेरियल ही मैग्नेटाइज होंगी। और यहाँ पे भी आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो एक ही डायरेक्शन को जाएंगी। जैसे इस तरफ को निकल रहे हैं, सो दैट मीन्स ये डायरेक्शन कौन सी है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, क्योंकि यहाँ से आ रही है और यहाँ से बाहर को निकल रही है, और अगेन यहाँ जाके वो साउथ में एमर्ज हो जाती है, ठीक है। सोलेनॉइड में ये याद रखना कि करंट जरूर पास होता है। आप ये नहीं बोलेंगे कि कोई भी कॉइल को आपने कर्ल कर दिया एंड दैट इज सोलेनॉइड, नहीं। कॉइल में करंट पास होगा तब आप उसे सोलेनॉइड कहेंगे, ठीक है। सोलेनॉइड से हमने नेक्स्ट क्या किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो सोलेनॉइड ही है, बट इसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन अंदर रखते हैं। सॉफ्ट आयरन अंदर इसलिए रखते हैं कि देखिए जब सोलेनॉइड था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो थी, बट जैसे ही हमने इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रख दिया तो सॉफ्ट आयरन भी मैग्नेटाइज हो गया और उससे भी क्या निकली, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली। मतलब यहाँ पे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 1000 टाइम्स ज़्यादा हो गई, किससे, एज कंपेयर टू सोलेनॉइड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का हम यूज़ कहाँ करते हैं कि जहाँ पे हमें कोई ज़्यादा मैग्नेटिज्म पावर चाहिए। मैंने कल आपको बताया था इलेक्ट्रिक ट्रेन, बुलेट ट्रेन, वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ होता है। कोई भारी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह हिलाने के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज यहाँ पे जब हम सॉफ्ट आयरन अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं और उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सोलेनॉइड। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट में यही डिफरेंस है कि सोलेनॉइड में हम बीच में कुछ नहीं रखते, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम बीच में सॉफ्ट आयरन रख देते हैं। सॉफ्ट आयरन रखने से यहाँ पे सॉफ्ट आयरन भी एक मैग्नेटिज्म, एक मैग्नेटिक मटेरियल ही है, तो जैसे ही करंट पास हुआ तो सॉफ्ट आयरन ने भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट कर दी, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिज्म बहुत ज़्यादा हुई। सो दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। कल मैंने आपको ये भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड उतनी देर रहेगी जितनी देर करंट पास हो रहा है। जैसे करंट आपने स्विच ऑफ कर दिया इसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। जितनी देर यहाँ पे करंट है उतनी देर यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिज्म है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में ये डिफरेंस। उससे आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का हमने डिफरेंस किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी क्लियर हो गया। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि जब हम
सॉफ्ट आयरन की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, मतलब इस सोलेनॉइड के अंदर कोई हार्ड स्टील रख दे। पहले हम क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या रख रहे थे, सॉफ्ट आयरन रख रहे थे। बट परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि जब हम यहाँ पे हार्ड स्टील रख दें और करंट यहाँ से पास करें, तो यहाँ पे ये जो हार्ड स्टील आपने रखा है ये क्या बन जाता है, ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। परमानेंट मैग्नेट का मतलब ये है कि जब करंट यहाँ से पास किया तो ये परमानेंट मैग्नेट बन गया, और जैसे करंट बंद किया तब भी इसकी मैग्नेटिज्म नहीं गई। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में तो ऐसा हो रहा था कि जैसे ही हम करंट बंद कर रहे थे हमारी मैग्नेटिज्म खत्म हो जा रही थी। ठीक है, बट परमानेंट मैग्नेट क्या है, परमानेंट मैग्नेट किस तरह से बनता है, जब हम सोलेनॉइड के बीच में एक हार्ड स्टील रखते हैं। ठीक है, हार्ड स्टील के मटेरियल मैंने आपको कल बताए थे, याद है किसी को, लिखवाई भी थी मैंने आपको, क्या है? हर कोई मटेरियल यहाँ पे नहीं रख सकते हम। कार्बन स्टील, टंगस्टन स्टील, कोबाल्ट स्टील एंड क्रोमियम टंगस्टन स्टील। बेटा सबसे पहले अपने कैमरा ऑन कर लीजिए सभी। कैमरा ऑन करिए। अभिषेक राणा। ठीक है, तो हार्ड स्टील जैसे मैंने कार्बन स्टील बताया, क्रोमियम स्टील, निकल स्टील, जब यहाँ पे रखेंगे सोलेनॉइड के बीच में, करंट पास करवाया, तो ये जो हार्ड स्टील है ये क्या बन गया, परमानेंट मैग्नेट बन गया। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बन गया कि जब यहाँ पे करंट हमने बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तब भी इसकी मैग्नेटिज्म नहीं गई, ये अब हमेशा के लिए क्या रह गया, एक मैग्नेट बन गया। तो परमानेंट मैग्नेट हम इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है ना, आपने देखे होंगे, आपके पास जो भी मैग्नेट आपने देखे हैं दैट इज द आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, जो मैग्नेट हमें मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हमने मैग्नेट्स के बीच में डिफरेंस किया था, आर्टिफिशियल और परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, जो हमें नेचुरली मिलते हैं मैग्नेट, उनकी पावर इतनी स्ट्रोंग नहीं होती। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट हम इसी तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो अगर डिफरेंस आ जाए इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में, तो सबसे मेन डिफरेंस यही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितनी देर तक करंट है उतनी देर तक मैग्नेटिज्म है, बट परमानेंट मैग्नेट में करंट जो है वो मैटर नहीं करता। जैसे करंट बंद किया तब भी मैग्नेटिज्म आपका रहेगा, किस केस में, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, क्लियर? चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ओके, यहाँ पे मैंने दो मैग्नेट लिए। ठीक है, उनके ऑपोजिट पोल यहाँ पे रखे मैंने। ठीक है, इनके बीच में मैंने एक कंडक्टर रखा, एक कंडक्टर जो है वो मैंने यहाँ पे इनके बीच में यहाँ रख दिया। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब हम दो मैग्नेट लेते हैं, या एक मैग्नेट पकड़ो, आप कोई भी आयरन मटेरियल अगर उसके सामने रखते हैं तो उसमें आगे पीछे करने से उस आयरन में थोड़ी फोर्स एक्सर्ट होती है। नोटिस किया कभी? फोर्स एक्सर्ट होने का मतलब ये है कि वो थोड़ा सा पुश पुल हो रहा है, होता है? यस यस, उसमें फोर्स एक्सर्ट होती है। तो यहाँ पे अब जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जैसे यहाँ पे मैंने दो मैग्नेट रखे हैं और एक कंडक्टर बीच में रख दिया है। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या होंगी, निकलेंगी नॉर्थ से साउथ।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी नॉर्थ टू साउथ जो होंगी वो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो बीच में जो कंडक्टर रखा है उसमें कुछ तो होगा, हिलेगा वो, फोर्स जो उसमें लगेगी, यस और नो, आपको लगता है लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर आप दो मैग्नेट रखो और बीच में Yes, आप ma'am. कंडक्टर रख दो, कंडक्टर मीन्स कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल रख दो, तो उसमें फोर्स एक्सर्ट होगी। अगर आप प्लास्टिक रखते हो उसमें फोर्स एक्सर्ट होगी? बताइए। प्लास्टिक या No, ma'am. रख दो उसमें फोर्स एक्सर्ट होगी? नहीं होगी। रिद्धि ध्यान से सुनिए, रिद्धि ध्यान। तो फोर्स एक्सर्ट होगी किसमें? जो मैग्नेटिक मटेरियल है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कोई कंडक्टर रख दूँ तो उसमें फोर्स एक्सर्ट होगी। अब मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि फोर्स एक्सर्ट होगी मतलब उसमें फोर्स जो लगेगी वो किस डायरेक्शन को लगेगी। दिस इज द मेन क्वेश्चन कि फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन को लगेगी। तो यहाँ पे अब आप यूज करेंगे अपना, अभी तक हमने कौन सा रूल किया था? Right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल। अब हमारे पास एक और रूल आ रहा है, दैट इज फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। अभी तक हमने जो किया था दैट इज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि अब आगे और भी रूल्स आ रहे हैं। ये भी आप कर चुके हैं पहले, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल रही थी। राइट हैंड थंब रूल आपको क्या बता रहा था? बोलिए। बोलिए, भूल गए? Direction. डायरेक्शन बता रहा था। डायरेक्शन बता रहा था किसकी? Magnetic मैग्नेटिक lines. फील्ड लाइंस की। अब जो आगे हम जो करने जा रहे हैं दैट इज कि फोर्स जो एक्सर्ट होगी वो हमें कौन बताएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल भी है, उसे हम आगे पढ़ेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे? अपना राइट हैंड लेंगे और उसमें ये करिए, पकड़ लीजिए तीनों उंगलियां आपके, जो एक थंब, आपकी ये फर्स्ट फिंगर एंड दिस इज द मिडल फिंगर, इस तरह से रखेंगे। देखिए, करिए करिए, साथ में करिए तभी पता चलेगा। थंब जो है वो सीधा रखिए ऊपर की तरफ को, फर्स्ट फिंगर जो है सामने की तरफ पॉइंट करिए और मिडल फिंगर इस तरह से। कर रहे हैं सभी? दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मैंने राइट हैंड रूल कर दिया, सॉरी मैं राइट को कर रही हूँ। दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अपना लेफ्ट हैंड पकड़ेंगे। सिमरन ने भी राइट ही पकड़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये तीनों जो फिंगर्स हैं, सॉरी थंब, आपकी जो फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर, ये तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर आप इन दोनों को देखें ये भी परपेंडिकुलर है ना, और अगर आप इसको देखें ये भी परपेंडिकुलर है, और अगर आप इसको देखें ये भी परपेंडिकुलर है। मतलब तीनों जो है वो आपस में परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, बना रही है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप अपनी इन तीनों फिंगर्स को, थंब को, फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखते हैं, तो यहाँ पे अगर आप अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेंगे,
यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ को जा रही थी, इस तरफ को, तो मैंने इस तरफ पॉइंट आउट किया। और यहाँ पे जो अगर मैंने कंडक्टर रखा है उसमें करंट की डायरेक्शन इस तरफ को, मतलब इस तरफ को। तो ये जो मिडल फिंगर है ये आपने पॉइंट किस तरफ करनी है, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन हो। अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इफ यू stretch your thumb, first finger and middle finger in such a way that your first finger, this is your first finger point out in the direction of the magnetic field, कि जो फर्स्ट फिंगर है अगर वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट होगी और मिडल फिंगर जो है वो करंट की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, तो आपका जो थंब है वो आपको क्या डायरेक्शन बताएगा, किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। फोर्स मतलब यहाँ पे इसके ऊपर ये जो कंडक्टर है इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगी, ऊपर की तरफ को लगेगी। समझ आ रहा है बात। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करेंगे और मिडल फिंगर को करंट की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, तो आपको थंब जो है वो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा कि फोर्स किस तरफ को लगेगी। इसमें कंडक्टर के ऊपर फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ को लगेगी। ठीक है, सपोज करिए कि अब यहाँ पे जो करंट है उसकी डायरेक्शन मैं इस तरफ को ले लेती हूँ, मतलब इस तरफ को। तो मैंने अब देखना है कि इसमें फोर्स जो है वो कहाँ को लगेगी। तो मैंने यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया। मैंने सबसे पहले अपनी मिडल फिंगर किस तरफ को रखी, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने अपनी मिडल फिंगर बाहर निकाली और अब वो मैं किस तरफ पॉइंट आउट करूंगी, जिस तरफ आपका करंट जा रहा है। करंट कहाँ जा रहा है, इस तरफ को जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे करूंगी। अब मैंने अपना थंब स्ट्रेच किया और थंब अब आपका कहाँ जा रहा है, नीचे को जा रहा है। तो इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है, जो लग रही है, वो कहाँ को लग रही है, नीचे की तरफ को लग रही है। ओके, क्लियर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स किस तरफ आपकी एक्सर्ट हो रही है, किस तरफ को फोर्स लग रही है। ये कौन बताता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, बट यहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये है कि अगर आप अपने जो फर्स्ट फिंगर है उसको स्ट्रेच करोगे इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जब आप अपने फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ स्ट्रेच करते हैं और मिडल फिंगर को करंट की तरफ डायरेक्ट मतलब उसकी तरफ डायरेक्शन देते हैं, तो तब आपको थंब जो है वो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा। फोर्स किस तरफ लगेगी वो तब आपको कौन बताएगा, थंब बताएगा। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है कि नहीं है, क्लियर बताइए। फर्स्ट फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब। बच्चों को बोला जाता है कि भाई फ्लेमिंग जो लेफ्ट हैंड रूल है उसे डिफाइन करो, तो वो डिफाइन कर देते हैं, वो लिख देते हैं कि भाई फर्स्ट फिंगर हमें बताएगी मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर हमें बताएगी करंट, थंब हमें बताएगा फोर्स। यहाँ पे सब गलत हुआ। गलत इसलिए होता है कि मैंने आपको जितनी बार ये एक्सप्लेन किया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट फिंगर को पॉइंट आउट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि जब आप अपने फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे और मिडल फिंगर को आप करंट की तरफ रखेंगे, तब आपको थंब जो है वो क्या बताएगा, फोर्स बताएगा।
डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स तभी बताएगा जब आप अपने फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखेंगे, अपने मिडल फिंगर को करंट की तरफ रखेंगे, और ये तीनों जो फिंगर्स हैं ये क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, इस तरह से। दिस इज द कंडीशन फॉर द Fleming left hand rule. You have to place your first finger, middle finger and thumb in such a way that all three fingers are mutually perpendicular. ये तीनों क्या होनी चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अब समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? इस रूल को हम यूज़ करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज इलेक्ट्रिक मोटर, जो आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, उसमें ये रूल यूज होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ जी बताइए, किसी को कोई डाउट है?